हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं उसको मैंने सॉल्व करा दिया आपको 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ cylindrical surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent, and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में। एक टेंट है जो कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट्स के ऊपर एक कोनिकल पार्ट इसमें सरमाउंटेड है। तो इसकी जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है 2.1 मीटर, इसका पूरा जो बेस है डायमीटर जो होगा 4 मीटर दिया है। सो देयरफॉर इस डायमीटर रेडियस इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 मीटर। Also it is given that the slant height of the cone is 2.8 meter. Then find the total surface area। पहले हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके बाद उसका हमें इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा इस टेंट का। इसमें टोटल कैनवास कितना लगा और उसका कॉस्ट क्या हुआ। तो मैं इसको अभी यहाँ से इसको रिमूव करूँगा क्वेश्चन को, इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन हमको देंगे यहाँ पर। इसका फिगर पहले बनाना है हमको, फिगर के साथ साथ इसका आंसर हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। एक सिलेंडर हमारे पास है और इसके ऊपर एक जैसे कोनिकल अ टेंट इज द शेप, ये जिसमें से कोनिकल पार्ट है, इसमें सरमाउंटेड बाय द कोनिकल पार्ट। Also it is given that this is a cylinder, ये इसकी वर्टिकल हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, ये इसका रेडियस हो जाएगा। सो इसकी जो टोटल जो मेजरमेंट डायमीटर दे रखा है 4 मीटर दे रखा है हमको, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 4 मीटर। तो therefore here given that d is equal to 4 meter, so therefore this radius r is equal to 4/2, 2 to 4, तो रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। ओके, रेडियस हमको मिल गया। आल्सो इट इज गिवन दैट द स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 2.8 मीटर। इसकी जो स्लैंट हाइट हमको देखी कोन की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। वी हैव द टोटल कैनवास यूज is equal to CSA curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. Okay, the curved surface area of cylinder is equal to pi RH and the curved surface area of the cone is equal to pi RL. तो we know that the CSA of cylinder, इसका जो फॉर्मूला है 2 pi RH और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है pi RL, where L is equal to slant height and R is the radius and the H is equal to height of the cylinder. Also you know that the pi is equal to 22/7 है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है पाई आर, यहाँ पर पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर 2H प्लस L मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। R is given, that is radius, its radius is
2 and 2 into height is the height of the cylinder is 2.1. इसकी जो मेजरमेंट है एस की वैल्यू 2.1 मीटर दिया हमको 2.1 2 इंटू 2.1 प्लस स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 2.8 दिस इज मीटर स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे को. ये कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 44/7 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4.2 प्लस 2.8 मीटर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 प्लस 4.2 प्लस 2.8 दिस इज, इसको सॉल्व करिए कितना आ गया. दिस इज 7.0. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 8 + 2 10 0 कैरी 1 4 + 2 6 7 7 will be cancelled. This is equal to 44 meter square is the required answer. This is the required canvas. टोटल कैनवास यूज, इसमें टोटल कैनवास कितना यूज हो रहा है, टोटल इस टेंट को बनाने में टोटल कितना हमें कैनवास इसमें यूज हो रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसका टोटल, इसका सी एस ए हमें फाइंड किया, इसका सी एस ए फाइंड कर लिया हमने कोन का, और कोन का रेडियस भी वही होगा जो सिलेंडर का होगा. इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 44 मीटर स्क्वायर. आल्सो इट इज गिवन दैट हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है. और कॉस्ट कैसे निकलेगा बेटा, देखो कॉस्ट निकालने हमको. द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500. ₹500. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमको दे रखी है 500 रुपीज दिया है. सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर is equal to that is 44 is multiplied by 500 रुपीज. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 44. तो 00 इज हियर 5 4 जा 20 5 4 जा 20 22. दिस इज 22,000 रुपीज. 22,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है. ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ओके, तो टोटल जो कॉस्ट इसमें लगेगी वो 22,000 इसमें लगेगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameters is hollowed out and find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. हमको क्या दिया है, एक सिलेंडर दे रखा है और इस सिलेंडर की हमको जो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है. इस सिलेंडर का जो डायमीटर हमको 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है. इट इज गिवन दैट डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर दिस रेडियस इक्वल टू 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर. ओके, इसमें क्या हुआ, एक जो कैविटी है, ये कोनिकल कैविटी है, ये हॉलो आउट हो रही है, अंदर से एक कोन बना हुआ है. तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ निकालनी पड़ेगी. इस कोन की हमें वर्टिकल हाइट दे रखा है h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन. यहाँ पर हमको जो सॉल्यूशन इसका जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमको हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर हमको दिया हाइट. ये किसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट भी है और कोन का हाइट है, दोनों का हाइट दिया है, क्योंकि कोन की वर्टिकल हाइट भी उतनी होगी जितना सिलेंडर की होगी. तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और दे रखी है, इसका रेडियस हमको दे रखा r इज इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हम इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे. स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू होता है r h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर.
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 0.7 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1.4 एच स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, सो देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 5.76 एंड प्लस 0.49, इन सबको इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6.25, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25, तो देयरफॉर दिस सो दैट एल इज इक्वल टू अंडर रूट 6.25 एंड दिस इक्वल टू 2.5, तो हमको यहाँ पर जो स्लेंट हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर मिल चुका है, इसकी जो स्लेंट हाइट है वो हमको 2.5 सेंटीमीटर मिल चुका है। तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमें क्या निकालना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। Therefore the total surface area of REMAINING remaining solid is equal to हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द अपर पार्ट सर्कुलर बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू इज हियर 2 पाई आर, यहाँ पर हमें ये पाई आर कॉमन आ जा रहा है, इसमें पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो 2h प्लस एल प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर। Now putting the value of HLR here, we get the value of pi is 22/7 into radius R. The radius is 0.7. 2 into H. Height is given 2.4 plus slant height 2.5 plus radius, also radius 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, ये कैंसिल 0.1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से 2.2 आ जाएगा, 2.2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 4.8 2.5 0.7, इसको ऐड करके कितना आएगा 8.0। देखो 8.0, ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2.2 इज इक्वल टू 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो now multiplying this one 2.2 into 8, this is equal to 8 to the 16, 8 to the 16 17.6 centimeter square is the required answer. Also this can be written as 18 centimeter square approx. This is a complete solution. तो ये हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन हमारा हो गया। तो हमने क्या किया, इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें इसे फॉर्मूला अप्लाई किया, जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है प्लस जो कोन का सरफेस एरिया, उसके साथ साथ इसका जो सर्कुलर बेस है ऊपर, इसका एरिया मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमको मिल गया लास्ट में 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 प्लेस है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेस यहाँ पर जो है 6 लिखा हुआ है, इट इज़ ग्रेटर देन 0.5, सो
दिस कैन बी रिटन एज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को आप इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना। ओके।